जनाब, तो इकरार में हमारे साथ हैं और एक फैमिली है साथ और जी बस ये परेशानी का सा मामला हाँ लग रहा है बिल्कुल बड़ी हैरान कुन बात है, बहुत परेशान कुन बात है कि 17 साल पहले आज से कराची शहर से एक बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद से अभी रिसेंटली उसका फैमिली से रब्ता हुआ है और अच्छा। हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है और ये सेगमेंट हम क्यों कर रहे हैं ये ज़रा थोड़ा आगे चल के हम बताएंगे। अच्छा। कि हम उस बच्ची को उनके वालिदैन से मिलवा सकें और इदारे और बाकी जो मशीनरी है वो हमारा साथ दे। तो सारिम बनी साहब को भी हमने जहमत दी है और वो लड़की जो जाहिदा है उनकी वालिदा, भाई और बहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 17 साल हो गए उस बच्ची को कराची से अगवा करके गालिबन गुजरांवाला ले जाया गया। ज़रा मजीद अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं आप? हेडगेट लगा हुआ है। तबीयत ठीक है आपकी? ज़रा हमें बताइएगा कि क्या हुआ था 17 साल पहले और अभी आपका रब्ता है बेटी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वो 17 साल पहले 17 साल 4 महीने 13 दिन हो गए आज। 17 साल 4 महीने 13 दिन। जी, तो बच्ची मेरी कैड में पढ़वाती थी, सुबह सुबह गई हुई, फिर वापस नहीं आई। बस जब वापस नहीं आई, शाम हो गई, तो हमने बहुत तलाश किया। मैं इस अकेडमी गई, अपनी अम्मी के घर गई, सब जगह गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। बस हम उस वक्त से आज तक एक टांग पे खड़े हुए, हमें सुकून नहीं है बिल्कुल भी। फिर 5 दिन के बाद पता नहीं बच्ची ने किस तरह छुप के चोरी से फ़ोन किया मुझे, अम्मी मुझे बचा ले, और मुझे अगवा कर दिया गया। कितने साल पहले बात आपकी बात कब हुई उनसे पहली बार फोन? पहली बार 5 दिन के बाद। अच्छा। 5 दिन के बाद। तो मेरा बड़ा बेटा, इस जाहिर से बड़ा बेटा, हमने किसी को नहीं बताया था उस वक्त, किसी को पता नहीं था, सिर्फ घर वालों को। ज़ाहिर इज्जत का मामला भी होता है। जी, गरीब लोग थे, इज्जत का मामला था। हम वहाँ गए, रोते पीटते ढूंढते ढूंढाते, हमें पता भी नहीं था। वहाँ जाके हमने उनसे रब्ता किया। हमारे पास तो किराए के भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने पहुँच गए हम वहाँ। फिर रात भर हमने उनसे कहा कि भाई कहाँ है हमारी बच्ची, उन्होंने हमें नहीं दिखाया, ना मिलवाया। तो आपकी मुलाकात 17 साल 4 महीने 13 दिन में एक बार भी नहीं हुआ। हम जब भी रब्ता करने की कोशिश करते थे तो वो जो इरफान नाम है ना जिसका, वो बस फ़ोन उठाता था, फिर हम उससे बात ही नहीं करते थे। ये कौन है इरफान, कौन है? ये कोई हमारा दूर पार का कोई, पहले वो इनके घर में गालिबन कुछ वक्त रहा भी, बताते हैं कि वो कोई नहीं रहा नहीं। उनकी नानी जो है ना वो हमारे महल्ले में रहती थी। जी, तो ये नहीं है तो अजीब सी बात है कि 17 साल से, और यानी इनको अंदाजा भी है कि किसने अगवा किया है। हाँ। और वो नहीं हो रहा कुछ इसके बारे में। नहीं, वो ज़ाहिर है यही तो दोनों भाइयों ने मिलकर अगवा किया था उसको। और आपको मालूम है कि किसने किया है? जी, मुझे उसने बता दिया था बच्ची ने। बता दिया कि फला शख्स ने। अब मेरी जो 2 कज़न है, मैं सामने उससे बल्कि उससे निकाह भी कर लिया बाद में, फिर जबरदस्ती पता नहीं हाँ, क्या किया, गन बच्चे पॉइंट पे किया, जो कुछ भी किया। मैं सारिम बन्नी को बता चुकी हूँ कि मेरी कज़नें वहाँ हैं गुजरांवाला में 2। तो आप ज़ाहिर है एक तो होता है ना कि अल्लाह ताला रहम करे मेरे खाकम बदहन कि दुनिया से इंसान चला जाए तो सब्र आ जाता है ज़रा। एक मालूम हो कि यही है लेकिन उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, उससे बात नहीं हो पा रही, तो एक माँ का कलेजा, एक माँ का दिल तो बहुत, या तो आप ही समझ सकते हैं ना। बहरहाल अभी भी मैंने रमज़ान में, पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला से बहुत इल्तिजाएं करी, बहुत कुछ मांगा, लेकिन ये है कि अब नवंबर में मैंने अपनी कज़नों से रब्ता करके उसका नंबर लिया। अब नवंबर से मेरी बातचीत हो रही है। वो शख्स काला इल्म भी करता है और वो कहता है कि मेरी पावर इतनी है कि नाउज़ुबिल्लाह कि वो कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नंबर है वो मेरा है। सारिम भाई ये तो बड़ी दिल दहला देने वाली सूरत है। बहुत तकलीफ है इकरार भाई, ज़ाहिर एक माँ है, बहन है, भाई। आप आज देखें ना 17 साल वो कैसे दिन गिने बैठे, मुझे तो हैरत हो रही है कि 17 साल 4 महीने 13 दिन जो है हो गए उसको गायब हुए हुए। और एक गरीब इंसान, क्या पता भी चल गया तो अब करें क्या? अगर पता भी चल गया ना, 1 साल 2 माह के बाद उनके अब्बू का इंतकाल हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते, अचानक इंतकाल हुआ। उस वक्त भी सबने मेरी वालिद की वफात पे भी नहीं आ सकी। मेरी कज़नों ने उन तक इतला दी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कह रहे बस
بس اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حوصلہ دے انشاءاللہ۔ ابھی کیا سوچتی ہیں آپ کہ بس بیٹی جب ملے گی اور امید ہے آپ کو کہ ملاقات ہو جائے گی اس سے؟ بس اگر آپ لوگوں نے اللہ کے اس سے مدد کی میری تو ہو سکتا ہے مل جائے۔ ویسے ہم تو نا امید ہو کے بیٹھ گئے تھے، بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ نہیں نا امید کیوں ہو رہی ہیں؟ اب ایک ایک دن آپ گن رہی ہیں تو نا امید کیوں ہو رہی ہیں؟ اس پھر کا اللہ مطلب سے تو ہے کہ آپ کو ہر دن آس ہے، سو جب بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی سے ملاقات ہوگی۔ انٹر کے پیپر دے کے فارغ ہوئی تھی وہ بچی میری، رزلٹ بھی اس کے بعد ہی آیا تھا۔ اور ظاہر یہ تو پوچھنا ہی عجیب ہے نا کہ ماں پیار کرتی تھی اپنی بیٹی سے یا نہیں، اور یہ آپ کی بیٹی وہی اللہ ہونا میری بچی، اللہ میری بچی اللہ میری بچی، اللہ سارے بھائی آپ کا میری بچی، چلے بس حوصلہ کریں، اللہ میری جان، دیکھیں کتنی پیاری ہے بچیاں، کتنی پیاری ہے۔ یہ اس کے نکاح کر کے پھر اس کے بعد اولاد بھی یہ بڑا بیٹا ہے۔ کیا ہے آپ کا؟ ہاں کیا چلیں ابھی تو آپ نے انشاءاللہ ساری زندگی ایسے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آ جائیں تشریف رکھیں۔ ارے اللہ تعالیٰ سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں، سلامت ہے۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ آپ وہاں تشریف لے آئیے گا، آؤ تو آپ بھی ساتھ ہی بیٹھو۔ آپ ادھر آ جاؤ بیٹا۔ آ جاؤ بھائی، نانی سے ملیں آپ بھی۔ وہ دیکھیں گے نانا کی جان، سارے بھائی اللہ آپ کو زندگی دے۔ اے سر یہ آپ کا سب آپ نے کیا، یہ تو اللہ نے بس، اللہ ہم سے اچھے کام لیتا رہے بس۔ الحمدللہ۔ ظاہر یہاں تو 17 سال 4 مہینے 13 دن بعد تو یہ ان بچوں سے تو مطلب ملی ہی نہیں ہوگی؟ نہیں، بچے وہ جانتی نہیں، بچے بھی نہیں جانتے۔ اچھا بچوں سے ہی پہلی دفعہ مل رہی ہے زندگی میں؟ نانی سے ملو۔ گڑیا خالہ ہے۔ کیونکہ بچے تو سارے 17 سال سے کم عمر کے لگ رہے ہیں۔ وسیم بھائی جب ہم گھر گئے تو چھوٹی بچیوں نے پوچھا ہم دونوں کا یہ کون ہے، تو ماں نے بولا بیٹا یہ ماموں ہے۔ آپ یقین جانے جو مسکراہٹ ان بچوں کے چہرے پہ آئی، ماموں ہے ہمارے۔ پھر ماموں ماموں ماموں، مجھے وہی تھا کہ آج ماشاءاللہ ماموں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، آج اس کے ماموں بھی آ گئے ماشاءاللہ سے۔ بچوں نے دیکھا نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم ذرا یہ دکھا دیں سارم بھائی کہ ہم نے کیا کارروائی کی تھی، اور ہم ایک دن اچانک شان علم سے غائب ہو گئے تھے۔ کمانڈو ہم نے 7 بجے کی فلائٹ لی یہاں سے، اچھا جو آپ نے سکھایا میں جا رہا ہوں، جی، پھر ہم گجرانوالا گئے، وہاں سے الحمدللہ 7 بجے گئے، صبح 9 بجے کی فلائٹ، روزے کے اندر صبح 9 بجے کی فلائٹ سے واپسی ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مہربانی کی، اس نے منتخب کیا سارم بھائی کو، اور سارم بھائی کی مہربانی کے نہیں آپ کی مہربانی ہے خالصتاً۔ یہ تو ادھر دکھاتے ہیں آپ کو گجرانوالا میں ہم نے کیا کیا تھا، یہ کارروائی زاہدہ کو لانے کی۔ زاہدہ آپ کے گھر جب ہم گئے تھے تو دیکھیے، خیر اب تو کیا گھر کہنا اس کو، لیکن یہ ویڈیو تھی جو پہلی ہمیں موصول ہوئی تھی ان کی۔ اچھا عرفان نے اپنے بھائی قمر کے ہاتھوں قمروز زماں عرف چاند کے ہاتھوں مجھے اغوا کروایا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، میں ان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھ کالی روز۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ہاتھوں 17.5 سال پہلے مجھے یہاں پر اٹھوایا ہے، اور میں یہاں پر قید ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، میرے ابو فوت ہو گئے۔ 17.5 سال سے آپ نہیں ہاں ملی؟ جی، میں نہ اپنی بہن بھائیوں کی شکل دیکھی، نہ اپنے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ کسی رشتے دار کی شکل دیکھی۔ ایسی کیا تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو کہ وہ رو رو کے
मीडिया को बुला रही हैं, कुछ तो मसला होगा ना। वो कह रहे हैं कि बस मुझे मुलाकात कराओ उनसे, फिर इन्होंने खुद कहा अगर मैंने जाना है तो वापस मैंने नहीं जाना। मैंने इनकी तरबियत बहुत अच्छी की, इनको पढ़ाया लिखाया, मैंने नहीं बताया, अब बताया मैंने इनको, क्योंकि ये मेरी अम्मी को मरवाना चाहता था। आपको लगता है आपके वालिद को ज़बरदस्ती रखा हुआ था? यानी वालिद नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते। अपने माँ बाप से मिलें, अपने बहन भाइयों से? हमें तो अपने मामू का नाम नहीं पता क्या है, नानी का नाम नहीं पता क्या है। कभी आपने देखा नहीं उनको ज़िंदगी? कभी भी नहीं। इस एज तक पहुँचते नहीं। उनकी शक्ल नहीं। जो आपकी नानी हैं या जो आपकी खालाएँ हैं वो आपसे मिलते हैं, या आपने उनको कभी देखा है ज़िंदगी में अपनी? बिल्कुल भी नहीं देखा। आपने क्या नाम बताया अपना? मायदा। मायदा। मायदा मुझे बताओ बाबा, अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे। खाने के लिए घर पे होती हैं चीज़ें कोई? कुछ नहीं होता? मामा के साथ प्यार नहीं करते। नहीं करते। तो जनाब सारिम भाई से रब्ता हुआ, इन खातून का जाहिदा का सबसे पहले एक सारिम भाई ने हमें कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर सकते थे अल्लाह ने बिल्कुल उसमें बरकत डाली। और एक चीज़ आपने नहीं दिखाई, हम बता देते हैं लोगों को जो जादू टोनों में फंसे हुए होते हैं लोग, प्लीज़। इतने सारे तावीज़ और इतनी और 17 साल उसने ये किताबें डरा के रखा कि मैं जादू आखिरत टोने में की। भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पे भी, और वो काला जादू करता था। और और रोजाना नौज़बिल्लाह तौबा के रसूल तो जो है ना वो ऐसे अल्फाज के हम दोहरा भी नहीं सकते, और उन्हें कह रहा है तुम फिक्र नहीं करो मैं बख्शवाऊंगा तुम लोगों को। अरे अरे उस अरे खौफ में काले लुके इस और जादू साल के तावीज़ात अंदर। के उसने बच्ची ने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी माँ को मार देगा, क्या कर देगा, और अल्टीमेटली इससे 17 थोड़ा सा साल जरा ये सिलसिला पूछे ना चलता क्या है। कुछ किस तरीके से बताता रहा है वो जायदा। हाँ, बल्कि सा बच्चों से अगर बात ये करें माइक ना। पकड़ सके, माइक आप ले लीजिएगा। कैसा लग रहा है अम्मा से मिलके आपको? बयान नहीं कर सकती मैं, बयान नहीं कर सकती। खुश हैं आप? ये आंसू खुशी के हैं? बहुत खुश। आप यकीन नहीं करेंगे, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने मेरा बनाया, मुझ पे किसी ने यकीन नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सब ये कहते थे रिश्तेदारी में बाकी गई, कि पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, मुझसे गई है ये, रिश्तेदार से तो नहीं हुआ। मैंने भी खामोशी इख्तियार करी, जब मेरी बात किसी को यकीन ही नहीं है तो मैंने खामोशी इख्तियार करके रखी। अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ सुनी है, उसका जादू उसके ऊपर पलटा गया है। वो जादूगर है, वो करता था, उसका होता था, हमने खुद तमाशे देखे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पकड़ में ले लिया। उसने अल्लाह से दुश्मनी की मैंने तो थी। आपके सामने उससे पूछा था, कह रहा था कि मैं असरात से बचने के लिए करता था, तो मैंने कहा नहीं। हमसे बचने के लिए क्यों नहीं कर सके, हम तो आ गए तुम्हारे सर पे। नहीं, वो चैलेंज करता था बाकायदा बड़े बड़े लोगों अल्लाह को। की जात सबसे जी, बड़ी है। अल्लाह ने रिश्ता बनाया। मैं आप लोगों को टीवी में देखती थी, मैं कहती थी मेरी क्यों नहीं आवाज़ सुनी जाती, मेरे पास क्यों नहीं आते ये भाई मेरे। आप अपने भाई से खुश हैं? आप मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई से, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं अपने भाई से, बहुत खुश अल्लाह हूँ। आपको सलामत रखे। ताला आपको माँ जी सलामत रखे। बस हम अब तो ज़ाहिर है आपके साथ ही होगी, आपकी बेटी भी, आपकी इंशाअल्लाह। नवासे नवासियाँ भी। आप खुश हैं अब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जिस तरह सजदा अदा किया अल्लाह की बारगाह में, मेरी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हों में से एक होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत मैंने रखे। 17.5 साल कैदे मामूल शक्कत काटी है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के साथ ही। वो शिरक और कुफ्र की जिंदगी गुजारता था। बाजी सारिम भाई के लिए कुछ कहेंगी? इनकी वजह से आज यहाँ जी, पे इनका तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह के बाद उतना अल्लाह ही का काम शुक्र अदा है। करें। अल्लाह ताला अल्लाह का आपको इसका अजर देगा, मैं कुछ नहीं कह और सकती। सारी तकलीफ इकरार भाई ने उठाई है, मुझे ले जाके घर में भी अपने रखा था इन्होंने, नाश्ता खाना सब कुछ जो है सहरी वगैरह इन्होंने कराई थी सब कुछ। जज़ाकल्लाह, आप सबका जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे। एक माँ की ममता को आपने ठंडा किया। एक माँ जो 17 साल 4 महीने और 13 दिन से एक टांग पे खड़ी हुई थी, दुआएं अपने रब से करती थी। मैंने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे माँ साथ को क्या एक दिन मामला। याद था। हाँ, हमने कहा 17 साल, उन्होंने कहा नहीं 17 साल 4 महीने 13 दिन। एक एक दिन याद था, एक एक चीज़ मुझे एक एक याद। दिन गिन गिन के उदाहरण। जिंदाबाद जी, और थैंक वो यू सो देखो मच। उसको तो लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या मतलब हाँ भाई, मुतमईन है जी, खुश है। अभी तो घर जाके आराम से मिलिएगा, हाँ, नानी से भी, शौक से रिकवर खाला करेंगे से कि भी, है क्या, मामू हाँ। से भी सब। और मामू भी पूछिए कि जरा। और एक बात और सालिम भाई, एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो मेरा बच्चा है ना जाहिद, हाँ, इसको उसने बहुत सताया, बहुत। इसके चक्कर में आके ना ये अपने आप को मुजरिम कहता है, कहता मैं अपनी बहन के निकालने में मैं भाई मुजरिम सब हूँ। यही कहते नहीं थे, नहीं हम ऐसी
ना मैं तावीज़ जलाता, ना मेरी बहन जाती, आज तक ने आपका मुझे। चले बस अब नहीं, आगे नहीं, का ऐसी सोचें। कोई बात सारिम भाई ने मुझे अंदाज़ा है जो बच्चे के लिए प्लान किया है, जो इनके लिए भी प्लान किया है कि इनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अब पूरा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोई यानी अचानक से कोई बोझ आ गया फैमिली के ऊपर, तो मुकम्मल जिम्मेदारी इंशाल्लाह इसको निभाएंगे। और बस ये आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम जाते हैं। बिस्मिल्लाह। सर अभी ये जो है मेरे भांजे ने मुझसे पूछा है कि मामू आपका नाम क्या है। मुझसे पूछ रहे कि मामू आपका नाम तो बता दो मुझे। अब यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लें कि 17 साल पता नहीं किस अजियत से हम लोग गुजरे सर। सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह पाक से बस यकीन था पक्का कि कहीं ना कहीं अल्लाह पाक वसीला ज़रूर बनाएगा, किसी के भी हाथों बनाएगा। ये आज का दिन 13 रमज़ान, शान रमज़ान का सेट, इकरार भाई, सारिम भाई, सब अल्लाह पाक आपको सारिम भाई को दुनिया और आखिरत में जो इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं हर रोज ताजुद में दुआ करती थी कि मैं रमजान इस शख्स के साथ ना गुजारूं। हर रोज दुआ करती थी। अल्लाह ने देखा दुआएं सुन। डरती थी, ये कहती थी अम्मी मैं नहीं बताऊंगी उसको, सब इल्म है, मैं बताऊंगी नहीं, मैं आपसे बात नहीं बाकायदा मौत से होते हुए देखे अपनी जिंदगी में। इन बच्चों को कुछ नहीं पता था, कुछ ही भी नहीं पता था इन बच्चों को। इनको मैंने आप बताया था, बहुत करीब था जब फिर मैंने इनको बताया था कि आ रहे हैं रेस्क्यू करने जी जी। इनको अब अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपको भी आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत सारी दुआएं, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी इकरार भाई दुआएं। सिर्फ 2 जुमले के लोग जो भी फंसे हुए हैं ना, वो इकरार भाई से या मुझसे राब्ता करें ताकि ये दर्द लोगों के हम दूर कर सकें इंशाल्लाह। ये इस वक्त बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो ये मैसेज देना चाहिए हमें ताकि लोगों के ये दर्द दूर और हो। आपका करने का बेहतरीन जरिया यही इस तरह उन्होंने किया कि आप एक वीडियो एक कुछ करके फौरन बिल्कुल। और सारिम भाई की वैसे भी मुझे लगता है कि ट्रस्ट के हवाले से बहुत जितना खिदमत इस तरह अंजाम दे रहे हैं, हम सबको ज़रूरत है कि मदद करें उस ट्रस्ट की भी इंशाल्लाह। आपकी वजह ही से ये इतना बड़ा मामला, इतना पेचीदा मामला अल्लाह ताला ने सब अल्लाह ने किया, हमसे करवाया है, किया सब अल्लाह ने है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जैसा भी अल्लाह ताला की मामला होगा ज़ात हम कर लोगों को मैसेज देंगे कि जो भी मुश्किलात हैं चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो, सबको बहुत मुबारक हो। माँ जी आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आगे बहुत खैर के मामला रखेगा यहाँ से। सो ये आज का सिर्फ एक नेकी था कि जिसमें 2 खानदान मिले 17 साल बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी दुआ कीजिएगा कि इनका यहाँ से आगे का सफ़र बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और मुश्किलात से पाक हो इंशाल्लाह। इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा दें सारे मिलके। और हमें ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।